टॉपिक है जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में क्लास 9 सीबीएसई सरफेस एरिया वॉल्यूम पे 11.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने आ रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपसे नहीं कहा गया, आप 22/7 रख सकते हो, है ना। 4/3 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार इंटू कर लेंगे। इसको आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा। इसी तरह से एक बार 0.63 रख देंगे 7 की जगह पे। ठीक है, यहाँ क्या रख देंगे? 0.63 मीटर को 3 बार इंटू कर लेंगे, उससे ही आ जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन 2 पे देखिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। डायमीटर मालूम है तो रेडियस कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका रेडियस कितना हो गया? 11.5, नहीं 10.5, सॉरी 10.5 सेंटीमीटर। हाफ कर दिया मैंने, आधा 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायमीटर मालूम था तो रेडियस निकाल ली। अब ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड, ये स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, मान लेते हैं बॉल है, सॉलिड है। इसको किसी जार में हम डिप करते हैं जिसमें पहले से पानी भरा हुआ पूरा ऊपर तक। ये जैसे इसके अंदर जंप होगी, ठीक, तो कितना पानी इसके अंदर से बह जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। तो उसका तरीका क्या, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ये फ्लोट कर जाएगा, बह जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी बेसिकली हमें इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, उतना ही पानी बह जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ कितनी है? 14 का क्यूब। पहला आंसर ये हो गया। दूसरे में ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे पक्का, खुद करिएगा, सॉल्व करिएगा। मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन में थर्ड देखिए। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल, एक कोई मेटल की बॉल है, उसका डायमीटर आपको मालूम है। डायमीटर का मतलब ये 4.2, तो रेडियस कितनी हो गई? 2.1। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? मास, इसका हमें मास निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब समझिए ध्यान से, पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये क्यूब आ गया तो मतलब वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा उसमें मास कितना है? 8.9 ग्राम। जिसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, तो उसमें मास कितना है? 8.9 ग्राम। अगर इसका हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, क्या निकाल लें? इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लें। ठीक, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसका इंटू कर देंगे। ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और आर की वैल्यू 2.1। इसको 3 बार इंटू कर देंगे क्योंकि क्यूब होता है फॉर्मूले में। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लग जाएगा। 7 3 जा 21, 3 और 3 कैंसिल हो गए। क्या बचेगा? 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 अपॉन 10। ठीक है ना, यही है इसका। अब इस वॉल्यूम को, इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या क्या होगा? दिस इंटू 8.9। तो अब लिखेंगे मास 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.9। समझ आ रहा है? अब इतना क्या आ गया? ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, अब यहाँ ग्राम में बन गया। ये मास हो गया और ये था वॉल्यूम। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर। ठीक है, खुद ही कैलकुलेट करेंगे आप इसको। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए ध्यान से, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये मून मान लेते हैं इसको, ऐसे मून बना लिया। ठीक है, इसका जो डायमीटर है, अच्छा इसको हम अर्थ मान ले पहले क्या, और छोटा सा मून बना ले फिर।
ये मून, ठीक। इसका डायमीटर मून का, ये मून है और ये अर्थ है। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। इसका डायमीटर जितना भी है उसका 1/4 है। अच्छा, इसका अगर x है तो इसका क्या 4x होगा, है ना। इसका 1/4 हो गया। क्लियर। या अगर आप इसका y मान लेते हैं तो इसका y/4 करना पड़ता हमें, वो डिवाइड में आता है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। इसका कितना फ्रैक्शन, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अर्थ का कितना फ्रैक्शन जो है उसका वॉल्यूम है। यानी कि दोनों के वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, देखो ये डायमीटर है तो आर की वैल्यू होगी 2x। दूसरा वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ मून। आप पूरा अलग अलग लाइन लिखेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। 4/3 पाई, इसका कितना था x, तो x/2 हो गया। रेडियस के लिए डायमीटर का हाफ क्यूब। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या, फ्रैक्शन ही पूछा था, तो अब हमें फ्रैक्शन निकालने में आसानी होगी। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, x का क्यूब x क्यूब, यहाँ पे x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा इंटू 8, और नीचे x क्यूब ये कट जाएगा, तो 8 8 जा 64, अपॉन कुछ बचा नहीं, 1 लिख लो क्योंकि फ्रैक्शन चाहिए था। तो इसका आंसर 64:1 है। अगर अर्थ टू मून पूछे, अर्थ इज टू मून, तो 1:60। हाँ, अगर इसका मून इज टू अर्थ पूछा जाए तो 1:64 हो जाएगा। ठीक है, उसका सही आंसर ये है। क्यों ऐसा कहा, कि देखिए इसकी लैंग्वेज का खेल है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। इज द वॉल्यूम ऑफ मून लिखा है ना, इसका मतलब ये पहले आएगा, इसीलिए ऐसा। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितने लीटर मिल्क वो होल्ड कर सकता है, कौन, हेमिस्फेरिकल बोल, हेमिस्फेरिकल बोल। मतलब ये हेमिस्फेयर बन गया, ठीक। इसमें कितना मिल्क आ सकता है, इसका जो डायमीटर है वो 10.5 है। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना होगा, 5.25। वेरी गुड, 5.25 सेंटीमीटर। इसका आधा, इसी का आधा, रेडियस मालूम हो गई। ठीक, हमें इसका क्या निकालना है, पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर से 2/3 हो जाता है पाई आर क्यूब, 5.25 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जो कुछ आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेट कर दिया है। 2/3 था, पाई की वैल्यू 22/7 रखा, इसको ऐसे रखा। ठीक है, इसको इंटू किया 44,321, और इसको अभी से हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, 5.25। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी, दोनों इंटू कर दिया, ये आया इतने सेंटीमीटर क्यूब। और एक फॉर्मूला होता है 1000 सेंटीमीटर, 100 नहीं, 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ आता है कुछ, मैं आपको समझा दूंगा मैं अभी। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1/1000 से इंटू कर दें, 1/1000 से इंटू या 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 303.153 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड करते ही ये लीटर बन जाएगा।
सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बताने के लिए 1000 से डिवाइड होता है। ये डेसिमल इधर और शिफ्ट हो जाएगा। 0.303153 लीटर। क्लियर? सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। वही बोल हमारा वही है। ये आयरन शीट से बना हुआ है, लोहे की शीट से। और जो शीट है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी मोटी उसकी है। मोटाई उसकी कितनी है? थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस, अब देखो क्योंकि ये थिक है इसलिए कुछ अलग होगा इसका। ये इनर रेडियस अलग हो गई। ये तो आयरन है, समझा रहा है? आयरन शीट, ठीक। और ये जो इनर रेडियस है वो है 1 मीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। इसमें कितना आयरन लगा है? ठीक है, ये क्या है? आयरन है, आयरन से बना है, मोटाई है इसकी। तो जब कभी ऐसा केस आ जाएगा आयरन शीट का हमें वॉल्यूम निकालना है, आयरन का वॉल्यूम निकालना है, तो ये मान के चलेंगे आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। आउटर वॉल्यूम और माइनस इनर। आउटर हमें रेडियस नहीं पता, आउटर रेडियस नहीं पता। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक। और ये जो थिकनेस है, अब इसको सिर्फ समझिएगा, ये जो थिकनेस है यहां से लेके यहां तक, ये थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर थी क्वेश्चन में मोटाई। तो इसकी जो आउटर रेडियस है यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी हो जाएगी? 101 सेंटीमीटर। ठीक है। आउटर रेडियस को कैपिटल आर और इनर रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। सब सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम अब लिखेंगे क्या इसमें हम? वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। ठीक है। आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई, आर की वैल्यू 100, नहीं 101 माइनस 2/3 पाई 100 क्यूब। 2/3 पाई कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। 2/3 पाई कॉमन हो गया। 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब। ठीक है, क्लियर? 2/3 पाई, या तो आप इसका क्यूब करके माइनस कर दीजिए। चलिए क्यूब करके माइनस कर लेते हैं। 101 का क्यूब कितना होगा? इसका क्यूब इतना आएगा 101 का 1030301। 100 का क्यूब निकालेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे सिंपल। दोनों को माइनस कर देंगे। 30301 डिजिट आएगी 30301। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको किससे इंटू करेंगे? देखो ध्यान से, इस पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे 22/7। तो ये हो गया 44। 2 इंटू 22 44। 44 से इसको इंटू कर दें। जब इस वैल्यू को 44 से यानी ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 133244 डिवाइडेड बाई 3 और 7 का इंटू 21। ठीक है, ओके। बस इसी वैल्यू को 21 से आप डिवाइड कर लेंगे। कैलकुलेशन आएगा थोड़ा सा 63487.8। ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बुक में शायद मीटर क्यूब में आंसर दिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। क्वेश्चन 7 देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया
जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। किसका? एक ऐसा स्फीयर है जिसका आपको सरफेस एरिया मालूम है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 pi r square. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 pi r² एंड इट इज गिवन एज 154। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके r की वैल्यू निकाली जा सकती है? अपॉन 4 पाई हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 154 इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 11. 1 2, 2 1 2, 2 7. 2 7 14, 2 7 11, 7 77, 49 अपॉन 4। ये आया r²। नाउ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 4, 7/2। 7/2 मतलब 3.5। किस में था ये? सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर। हमको इसकी रेडियस मालूम चल गई। अब क्या निकालना? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r³ है ना। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको हम सिंप्लीफाई तरीके 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। या तो आप ऐसा कर लीजिए, या तो 3.5 को 3 बार लिखिए, एक 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओके। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेंगे और यही आपका आंसर हो। डन। ये जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिएगा इसके आगे, खुद ही करना है आपको।